देखिए, इस वक्त आप देखिए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन चलानी पड़ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में जमकर टकराव हो रहा है, हल्का बल प्रयोग हुआ, कुछ लाठियां भी चलानी पड़ी पुलिस को। और अभी भी आप देखिए कि किस तरीके से वाटर कैनन के बावजूद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता अंदर आगे घुस गए, अलग अलग जगह पर टकराव की स्थिति बन रही है। इस वक्त 3 वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है खदेड़ने के लिए, और चप्पल जूते चल रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से बोतलें फेंकी जा रही है पुलिस की तरफ, और पुलिस की ओर से डंडे चलाए जा रहे हैं। इस वक्त पीछे खदेड़ने की कोशिश की जा रही है काफ़ी दूर तक। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से कुछ कार्यकर्ता जबरन अंदर घुस गए। अब पुलिस घसीट कर उनको निकालने की कोशिश कर रही है, बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन है बीजेपी का, क्योंकि राजस्थान में 4 महीने बाद में विधानसभा चुनाव है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पेपर लीक, लाल डायरी। आप देखिए कि तस्वीर देखिए कि यहाँ पर क्या मुद्दा है लाल डायरी का। हम जानना चाहते हैं करोड़ों के घोटाले का जो सच इस लाल डायरी में है वो निकल करके सामने आए। हम जानना चाहते हैं महिलाओं पे अत्याचार, युवाओं के जो पेपर लीक है उन पेपर लीक का सच अगर इस लाल डायरी में निकल करके आए। अजमेर 92 का अगर कोई सच इसमें है तो लाल डायरी में है तो निकल करके आए। इसको लेकर के डिमांड हमारी है। महिलाओं के, युवाओं के, किसानों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज यहाँ प्रदर्शन कर रहा है, धरना दे रहा है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, वाटर कैनन चला रही है, लेकिन हम जब तक इसका सच नहीं जानेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, और इस सरकार को जब तक उखाड़ेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। तो आप तस्वीरें देखिए कि इस वक्त आप देखिए कि यहाँ ये टकराव की स्थिति लगातार जारी है पुलिस के बीच में और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। डंडे फेंके जा रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ से पुलिस रोकने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त वाटर कैनन का, डंडों का इस्तेमाल कर रही है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी रुक नहीं रहे। बीजेपी के कार्यकर्ता काफ़ी एग्रेसिव हो चुके हैं और यहाँ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बार बार वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और यहाँ पुलिस की ये कोशिश थी कि लाठी नहीं चलानी पड़े, लेकिन जिस तरीके से टकराव की स्थिति बन रही है उसके बाद में अब आप देखिए कि तस्वीरों के अंदर बार बार ये स्थिति चल रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, फिर कार्यकर्ता आगे आते हैं, टकराव की स्थिति बनती है, फिर वाटर कैनन चलती है। लगातार ये जो सिलसिला है लगातार जारी है। आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ देखिए कि वाटर कैनन लगातार चलाई जा रही है, और यहाँ अब ये देखिए कि पूरा बैटल ग्राउंड बन चुका है। एक तरफ पुलिस है, आगे बीजेपी के कार्यकर्ता है, और यहाँ पीछे आप देखिए कि 4 वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता भी काफ़ी एग्रेसिव है, वो जैसे आगे बढ़ रहे हैं लाठी का इस्तेमाल भी हो रहा है, बल प्रयोग भी हो रहा है, और यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हो रहा है। और ये रस्साकसी लगातार जारी है। पिछले 15 मिनट से लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की, रस्साकसी जारी है। आगे रोकने की कोशिश करिए जो बीजेपी, अब आप देखिए कि आगे जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता वाटर कैनन के आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे जाकर लेट गए हैं, बैठ गए। बीजेपी नेता सतीश पूनिया भी है, कई बड़े नेता भी इसमें। और ये वो घेरा है जहाँ से वाटर कैनन से आगे सचिवालय। और अब आप देखिए कि यहाँ पर कुछ चप्पल जूते भी चल रहे हैं, यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। लगातार पुलिस के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसी उकसाऊ गतिविधियाँ हो रही है। कहीं पुलिस डंडा चला रही है, उससे कार्यकर्ता उग्र हो रहे हैं। कहीं पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो बोतल फेंक रहे हैं या फिर डंडे फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा हुड़दंग का माहौल है इस वक्त। जयपुर का ये स्टैचू सर्किल है, जयपुर का जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है, वीआईपी सर्किल माना जाता है। चारों तरफ सरकारी दफ्तर है। ये जो पीछे की तरफ सचिवालय है, क्योंकि ये बैरिकेड अगर यहाँ से क्रॉस करते हैं तो आगे सीधे सचिवालय की तरफ जाते हैं। इसलिए पुलिस कोशिश कर रही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस बैरिकेड से आगे न जाने दिया जाए। अब देखिए कि अब पुलिस आगे बढ़ी है, पुलिस वापस आगे बढ़ी है। लगातार ये जो गुरिल्ला वार चल रहा पुलिस में और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में, 5 कदम आगे बढ़ती पुलिस, 5 कदम पीछे आती है। अब फिर धकेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अलग अलग जगह पे ऐसे फ्रंट खुल चुके हैं जहां इस वक्त टकराव की स्थिति चल रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में। और देखिए कि मुद्दा क्या है सबसे बड़ा, क्योंकि राजस्थान में 4 महीने बाद में विधानसभा चुनाव है, तो इसलिए
बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा जाए। इसी मुद्दे पर सरकार को कटघरे में करना चाहती है। इसलिए इसी मुद्दे पर ये जो प्रदर्शन है, सबसे बड़ा प्रदर्शन है बीजेपी का, अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। और यहाँ पुलिस की ये कोशिश है कि नौबत ये नहीं आए जब लाठियां ज्यादा चलानी पड़े। हालांकि लाठियां चल रही है यहाँ पुलिस भी ऐसा नहीं हो कि शांतिपूर्ण तरीके से रोकने की कोशिश करी है। पुलिस भी बल प्रयोग करी है, लाठियां चला रही है खदेड़ने के लिए, वाटर कैनन भी चल रही है। तो अब देखिए कि अब थोड़ा आगे बढ़ चुकी है पुलिस, बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़े पीछे हैं। साहब, जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है महाघेराव के दौरान, क्या कहना है? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस घेराव में जो लाखों लोगों की उपस्थिति में जो लोगों के मन में आक्रोश और ऊर्जा है, उसको आपने अनुभव किया होगा। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि जो जन भावना संकलित करके लाखों लोग आज जयपुर में यहाँ आए, गांवों से चल करके, ढाणियों से चल करके, अपना पैसा खर्च करके, अपने साधनों से, अपने संसाधनों से जो लाखों लोग यहाँ उपस्थित हुए, उनके मन का जो आक्रोश है, उनके मन का जो गुस्सा है, उनके मन का जो भाव है, और इस वर्तमान की सरकार जो अराजक है, वर्तमान की सरकार जो बलात्कारियों को संरक्षण देती है, वर्तमान की सरकार जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, सांप्रदायिक ताकतों को पल्लवित पोषित करती है, वर्तमान की सरकार, अशोक गहलोत साहब की सरकार जो महिलाओं का अपमान जो है उस पर मुख दर्शक बनी रहती है, ये सरकार जो दलितों की बेटियों पर होते हुए अपमान को सहन करती है, कभी एसिड से जलाया जाता है, कभी पेशाब पिलाया जाता है, इस तरह की घटनाओं पर जो सरकार मौन है और जिस सरकार का फोकस नहीं है, राजस्थान की जनता ने यह तय कर लिया कि इसको उखाड़ करके फेंकना है। अब इसको उखाड़ करके फेंकने का संकल्प लेकर के जो लोग आए, जो लोगों का संदेश लेकर के लाखों लोग आए, उनकी भावना को आप अक्षर से दिखाइए। राजस्थान के कल्याण के लिए, राजस्थान के भविष्य के लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आप भी निष्पक्ष होकर के इस विषय को लेकर के जाइए। चंद चांदी के टुकड़ों में बिकने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से ऊपर उठ करके आप राजस्थान की जनता का दुख और दर्द बताएंगे, ये मैं आज आपके साथ में आप सबका अनुरोध करता हूँ। हमारा अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, पेपर लीक, तुष्टीकरण, अपराध, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, सरकार ने कोरोना में भी पेंडेमिक एक्ट के मुकदमे दर्ज किए। उस तर्ज पर यहाँ भी आज जिस तरीके से पुलिस ने लाठी चलाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, सरकार की मंशा साफ दिखती है कि वो आंदोलन को वाटर कैनन और लाठियों से दबाना चाह रही है। लेकिन राजस्थान के नौजवानों के बीच में पेपर लीक का मुद्दा इन सरकार के पीछे ऐसा कारक बन के पीछे पड़ेगा जो सरकार की विदाई का कारक बनेगा। किसान कर्जा माफी के नाम पर आंदोलनरत हैं, किसानों को अवसाद में जाना पड़ा, आत्महत्याएं करनी पड़ी नौजवानों को। 2100 नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं अब तक। जो जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बदहाली है, दलित, वंचित, महिला कोई सुरक्षित नहीं इस राज्य में। मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं। और भ्रष्टाचार के मसले में ये सरकार जिस तरीके से खुद आरोपित है, आज तक पता नहीं लगा कि सचिवालय में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे नकदी कैसे आई, सोने के बिस्किट कैसे मिले। तो कुल मिलाकर ये सरकार पापी है, तुष्टीकरण करती है, रामनवमी पे, हिंदू नववर्ष पे प्रतिबंध लगाती है। और इसलिए का कार्यकर्ता सड़कों पर है और हम सब ढाणी नगर नगर इस आंदोलन को लेकर जाएंगे, सदन में भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे।